Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. In the previous class, I have told you about the Black Beauty, the title of the Black Beauty. And today we will talk also about the Black Beauty, the lesson about the Black Beauty. पिछले सबक में हमने बताया था कि ब्लैक ब्यूटी क्या, ब्लैक ब्यूटी जो है टाइटल है, इसका मतलब डिफिनीशन या मतलब इसका बेनिफिट्स या इसका सिग्निफिकेंस, और फिर मैंने बताया कि ये एक स्टोरी है और स्टोरी जो है ये एक ऐसी स्टोरी है जब हम इसको फुल रीड करेंगे तो इसके बाद ये स्टोरी हमारे समझ में आ जाएगी. ओके. इन स्टोरी में कार्ड्स है, कार्ड्स मतलब घोड़े है और हेयर है या मतलब इनमें जो शिकारी कुत्ते हैं, ये सब कुछ है. ओके. और ये स्टोरी है, ये अब तक कंटिन्यूस है. तो इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट द अनदर पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी, यानी इनके दूसरे पैराग्राफ के बारे में हम बात करेंगे. But first of all, we will read the whole paragraph, and after that we will explain and translate the paragraph. Okay. So the reading of the paragraph, now we start. They have found a hare. They have found a hare, said my mother, and if they come to this way, we shall see the hunt. And soon the dogs were all tearing down the young wheat next to our. Never heard such a noise as they made. They didn't bark nor howl nor whine, but kept on you, ooh, at the top of their voices. After them, a number of men on horseback, some of them, after them came a number of men. Okay. After them came a number, after them came a number of men on the horseback, some of them in green coats. Okay. Some of them in green coats, all galloping as fast as they could. The old horse snorted and looking eagerly after them, and we young colts wanted to be galloping with them. But they were soon away into the field, lower down. Here it seemed as if they had come to a stand. The dog left off barking and ran about everywhere with their noses to the ground. They have lost the scent, said the old horse. Perhaps the hare will get up. What hare? I said. Okay. So today we will translate this paragraph. Okay. I have found a hare. They have found a hare, यानी उसने एक खरगोश को पाया है, उसने एक खरगोश को मालूम किया है. Said my mother, मेरी माँ ने कहा. And if they come to this way, अगर वो इस रास्ते पे आते हैं, we shall see the hunt, तो हम शिकार को देख सकते हैं. We shall see the hunt, तो हम शिकार को देख सकते हैं. And soon the dogs were all tearing down the young wheat next to our. और ये डॉग्स जो है वो तमाम फसल को, वीट्स मतलब गंदम की फसल को जो कि अभी बोए हुए हैं, हमने अभी छोटे हैं, वो ख़राब कर देंगे, तबाह कर देंगे. टीयरिंग का असल मीनिंग है पाड़ना. ओके. नेक्स्ट टू आवर यानी हमारे सामने वो ख़राब करेंगे. नेवर हर्ड सच अ नॉइस एज दे मेड. और हमने, अब ये माँ बात कर रही है कि हमने कभी भी ऐसी आवाज़ें नहीं सुनी, ऐसी शोर नहीं सुना है हमने कभी भी. दे मेड जैसा कि वो मतलब शोर कर रहे हैं, बना रहे हैं. दे डिडंट बार्क, वो कभी इस तरह नहीं भूंकते. नार हाउल, या इस तरह की आवाज़ें नहीं निकालते. हाउल मीन भेड़िए या कुत्ते की आवाज़ को हाउल कहते हैं. नार वाइन, और नहीं चीखने चिल्लाने की, कराहने की आवाज़. ओके.
बट किप्ट ऑन यू यू ओ, लेकिन सिर्फ ये आवाज़ें निकालती है कि यू ओ की आवाज़ें निकालती है। एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, अपने आवाज़ों में यही किस्म की आवाज़ें निकालती है, यही किस्म की आवाज़ें बनाती है। आफ्टर देम, इसके बाद, केम अ नंबर ऑफ मेन ऑन हॉर्स बैक, के घोड़ों के पुष्ट पे कुछ आदमी आ गए। सम ऑफ दिम इन ग्रीन कोट्स, उनमें कुछ जो है ग्रीन कोट्स में मतलब सबज कोट में थे। आल गोलेपिंग एज फास्ट एज दे कुड, और सब के सब यानी तमाम, गोलेपिंग मीन सबसे तेज़ आगे बढ़ना यानी बहुत तेज़ जाना, यानी वो सब बहुत तेज़ दौड़ रहे थे, अपने घोड़े दौड़ा रहे थे बहुत तेज़ी के साथ। एज दे फास्ट, इतना तेज़ी के साथ कि वो जितना तेज़ दौड़ सकते थे। द ओल्ड हार्स स्नॉटेड, और जो ओल्ड हार्स था उसने, स्नॉटेड मीन सूंघना, यानी उसने सूंघा। एंड लुकिंग ईगरली, और शौक से देखा। आफ्टर दिम, उसके पीछे शौक से उस ओल्ड हार्स ने देखा। एंड वी यंग कॉल्स वांटेड टू बी गोलेपिंग विद दिम, टू बी गोलेपिंग विद दिम, और हम भी चाहते थे कि उसके साथ हम भागे, यानी उसके साथ हम दौड़ने में शरीक हो जाए। ये असल गोलेपिंग नहीं है, ये गेलोपिंग है। ओके, गेलोपिंग क्या है? गेलोपिंग, सॉरी, ये है गेलोपिंग। ओके, क्या है? आल गेलोपिंग एज फास्ट एज दे कुड, तो वो सब के सब जो है वो बहुत तेज़ दौड़ने लगे, जितना वो तेज़ दौड़ सकते थे। द ओल्ड हार्स स्नॉटेड एंड लुकिंग ईगरली, वो जो ओल्ड हार्स था यानी पुराना घोड़ा था, वो स्नॉटेड, उसने सूंघा। एंड लुकिंग ईगरली, और शौक से देखा। आफ्टर देम, उसके पीछे शौक से देखा। एंड वी यंग कॉल्स वांटेड टू बी गैलोपिंग, ओके, टू बी गैलोपिंग विद देम, और हम भी चाहते थे कि उसके साथ बहुत तेज़ दौड़े, उसके साथ दौड़ने में शरीक हो जाए, विद देम, उनके साथ। बट दे वर सून अवे इनटू द फील्ड लूअर डाउन, लेकिन वो फील्ड, खेत के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दूर थे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग गए थे, दूर थे। हियर इट सीम एज इफ दे हैड कम टू अ स्टैंड, और यहाँ ऐसा नज़ारा यानी हमें ऐसा दिखाई देता था कि इट सीम, हमें ये मालूम हुआ, एज दे, जैसा कि अगर, या जैसा कि वो हैड कम टू अ स्टैंड, कि वो एक अपने मुकाम पे पहुंच गए। स्टैंड मतलब मुकाम पे पहुंचना, खड़ा होना। हमें ये मालूम हो गया कि वो अपने मुकाम पर पहुंच गए हैं, इसलिए हम दौड़ने में यानी तेज़ भागने में उसके साथ शरीक नहीं हो सकते। हियर इट सीम, ओके, द डॉग्स लिफ्ट अप बार्किंग, और कुत्तों ने भूंकना बंद कर दिया। एंड रैन अबाउट एवरीवेयर विद देयर नोसेस टू द ग्राउंड, और हर तरफ दौड़ने लगे। टू देयर नोसेस, विद देयर नोसेस टू द ग्राउंड, मतलब अपने नाक को ग्राउंड यानी ग्राउंड को, ज़मीन को सूंघते हुए वो जा रहे थे। एवरीवेयर यानी हर तरफ जा रहे थे। दे हैव लॉस्ट द सीन, दे हैव लॉस्ट द सेंस, दे हैव लॉस्ट द सेंस, यानी उसने अपने शिकार को, सॉरी, उसने अपना रास्ता या खोज को खो दिया है। सेंस का मतलब है खोज लगाना। क्या है सेंस का मतलब? खोज लगाना, ट्रैक, मतलब जब शिकारी कुत्ता जो है वो खोज लगाते हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेंस। सेड द ओल्ड हार्स, और उस पुराने हार्स यानी घोड़े ने कहा, परहैप्स, शायद, द हेयर विल गेट अप, के वो खरगोश है वो भाग चुके हैं, इसलिए उसने अपना ट्रैक जो है, अपना खोज लगाना बंद कर दिया, उसने खो दिया है खोज लगाना। व्हाट हेयर, खरगोश क्या है? आई सेड, मैंने बताया। ओके, तो आज हम इधर तक पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस वी विल रीड फर्दर। ओके, वंस अगेन, एक दफ़ा फिर सुने गौर से। दे हैव फाउंड अ हेयर, उन्होंने एक खरगोश को पाया है। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। एंड इफ़ दे कम टू दिस वे, अगर वो इस रास्ते पे आते हैं, वी शैल सी द हंट, तो हम शिकार को देख सकेंगे। एंड सून द डॉग्स वर ऑल टीयरिंग डाउन, एंड सून द डॉग वर ऑल टीयरिंग डाउन,
द यंग वीट नेक्स्ट टू आवर, और जल्द ही ये कुत्ते जो है वो ये गंदम की फसल को ख़राब करेंगे, मतलब टेयरिंग डाउन मतलब ख़राब करेंगे, नेक्स्ट टू आवर हमारे सामने। नेवर हर्ड सच अ नॉइज़ एज दे मेड, और हमने कभी ऐसी आवाज़ें नहीं सुनी है, ऐसे शोर नहीं सुना है, एज दे मेड जैसा कि वो मचा रहा है, ये वो मचा रहे हैं या वो बना रहे हैं। दे डिड नॉट बार्क, वो इस तरह नहीं बूंगते, नार हाउल या इस तरह आवाज़ें नहीं निकालते थे, नहीं निकाले हैं कभी पहले। नार वाइन, और नहीं इसी तरह वाइन का असल मीनिंग है धीमी आवाज़ से रोना। क्या मीनिंग है इसका? धीमी आवाज़ से रोना। ओके, बट किप्ट ऑन यू ऊ, लेकिन बस सिर्फ यही आवाज़ें निकालता है कि ऊ यू एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, अपने आवाज़ों में। ओके, आफ्टर देम उसके बाद केम अ नंबर ऑफ मेन ऑन द हॉर्सबैक के घोड़े के पुष्ट पे कुछ आदमी आ गए। सम ऑफ देम इन ग्रीन कोट्स, उनमें कुछ जो है वो ग्रीन कोट्स में थे, यानी सबस कोट पहने हुए थे उन्होंने। ऑल गैलोपिंग एज फास्ट एज दे कुड, और सब के सब जो है वो इतने तेज़ी से दौड़ रहे थे, अपने घोड़े दौड़ा रहे थे, एज दे कुड जितना वो कर सकते थे। द ओल्ड हार्स स्नॉर्टेड एंड लुकिंग ईगरली आफ्टर देम, और पुराना जो घोड़ा था वो स्नॉटेड मीन सूंगा। ओके, सूंघना, तो वो सूंघ गए। एंड लुकिंग ईगरली, और शौक से देखने लगे, आफ्टर देम उनके पीछे। एंड वी यंग कॉल्स वांटेड टू बी गैलोपिंग, और हम भी चाहते थे कि उसके साथ इस तेज़ दौड़ में शरीक हो जाए। गैलोपिंग मीन तेज़ दौड़ना, विद देम उसके साथ शरीक हो जाए। बट लेकिन दे वर सून अवे इनटू द फील्ड्स लूअर डाउन, लेकिन वो खेत के जो निचला हिस्सा था उसमें बहुत तेज़ी से गुजर चुके थे, वहाँ जा चुके थे। हियर इट सीम, जहाँ से वो ऐसा मालूम या ऐसा दिखाई देता था, एज दे कुड हैड कम टू अ स्टैंड, कि वो अपने मुकाम पर पहुँच गए, यानी वो उधर रुक गए। द डॉग्स लिफ्ट ऑफ बार्किंग, और कुत्तों ने भी भौंकना बंद कर दिया। एंड रैन, और दौड़ गए, अबाउट एवरी वे विद देयर नोसेस, और हर रास्ते पे वो दौड़ने लगे। विद देयर नोसेस टू द ग्राउंड, या अपने नाक को ज़मीन के साथ लगाते हुए वो दौड़ गए। मतलब जब कुत्ता जाता है तो क्या करता है, वो सूंघते हैं ना, तो सूंघने वक्त वो अपने नाक ज़मीन के साथ, मतलब उनकी नाक होती है, सो दैट्स इसको क्या कहते हैं, नोसेस टू द ग्राउंड, यानी ज़मीन पे अपने नाक रखते हुए और सूंघते हुए वो हर रास्ते पे जाते थे। दे हैव लॉस्ट द सेंट, उसने अपना खोज को खो चुका है। खोज का मतलब उसका जो शिकार था, खरगोश का जो शिकार था, खरगोश का जो रास्ता था, वो रास्ता खो चुका है, मतलब उससे रास्ता भूल गया। सेड द ओल्ड हार्स, पुराने घोड़े ने कहा। परहैप्स, शायद, द हेयर विल गेट अप, शायद के जो हेयर है, खरगोश है, वो भाग चुके होंगे। ओके, व्हाट हेयर, खरगोश क्या है, व्हाट हेयर, खरगोश क्या है, आई सेड, मैंने बताया। तो ये ट्रांसलेशन हो गया इसका। क्या हो गया? ये ट्रांसलेशन हो गया। आप ये ट्रांसलेशन जो है वो आप भी पढ़ें और इसको अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करें। नाउ कम टू द वर्ड्स एंड मीनिंग। वर्ड्स एंड मीनिंग को आ जाइए, वर्ड्स मीनिंग लिखना है अपने नोटबुक में। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स एंड मीनिंग। आप ये अंडरस्टैंड करें, उसको जानिए। फाउंड का मतलब क्या है? फाउंड का मतलब है पाया। ये असल के फाइंड से निकला है। ये फाइंड का जो सेकंड फॉर्म है तो उसको फाउंड कहते हैं। ओके, फाउंड का मतलब है पाया, मालूम हुआ या मालूम किया। हेयर मीन खरगोश। हेयर का मीनिंग क्या है? हेयर का मीनिंग है खरगोश। हंट का मीनिंग है शिकार। सून का क्या मीनिंग है? सून का मीनिंग है जल्द ही। टेयरिंग मीन फाड़ना। ओके, टेयरिंग मीन फाड़ना। वीट मीन गंदम। एंड नेवर मीन कभी नहीं। नेवर का मीनिंग क्या है?
नेवर का मीनिंग है कभी नहीं, और हियर का मीनिंग है सुनना। नॉइस मीन शोर करना, नॉइस मीन शोर करना। मेड बनाया, मेक से निकला है, सॉरी मेड जो है मेक का सेकंड फॉर्म है, तो बनाया। बार्क, बार्क मीन भूंकना। हाउल, हाउल का मीनिंग है रोना। कुत्ते या भेड़िए की आवाज़ को हाउल कहते हैं। ओके, हाउल कुत्ते या भेड़िए की आवाज़ को कहते हैं। वाइन, वाइन मीन कराहना। ओके, धीमी आवाज़ का रोना, कराहना धीमी आवाज़ का रोना। वॉइसेस, वॉइसेस मीन आवाज़ें। वॉइसेस का मीनिंग क्या है? वॉइसेस का मीनिंग है आवाज़ें। नंबर, नंबर मीन तादाद। हार्स बैक मीन घोड़े की पुश्त। ओके, घोड़े की पुश्त। गैलोपिंग, गैलोपिंग मीन तेज़ी से आगे जाना। गैलोपिंग मीन तेज़ी से आगे जाना। स्नॉर्टेड, स्नॉर्टेड मैंने आपको बताया कि स्नॉर्टेड का मीनिंग है सूंघना। ईगरली, ईगरली का मीनिंग है शौक से। ओके, ईगरली का क्या मीनिंग है? ईगरली का मीनिंग है शौक से। सीम्ड, मालूम हुआ। सीम्ड का क्या मीनिंग है? सीम्ड का मीनिंग है मालूम हुआ। नोस, नोस का मीनिंग क्या है? नाक। ओके, नोस इज नाके। ग्राउंड, ज़मीन। ग्राउंड का मीनिंग है ज़मीन। लॉस्ट, लॉस्ट मीन खो देना। सेंट, सेंट मीन सूंघना, खोज लगाना। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रैक। ओके, ट्रैक। परहैप्स, परहैप्स का मीनिंग है शायद। परहैप्स का क्या मीनिंग है? शायद। एंड गेट अप, गेट अप का मीनिंग है भागना। गेट अप का क्या मीनिंग है? गेट अप का मीनिंग है भागना। तो ये वर्ड मीनिंग हो गए, ट्रांसलेशन भी हो गया, और इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अनदर पैराग्राफ। हम अनदर पैराग्राफ को पढ़ेंगे। अब आप ऐसा करें कि आप ये ट्रांसलेशन जो है इसको अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करें। ये सबक आप रीड करें, ये लेसन जो है ये आप रीड करें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप तो जानते होंगे इंग्लिश का असल मीनिंग है उसको जानना, सिर्फ रीडिंग करना काफ़ी नहीं है। ओके, रीडिंग इज़ नॉट इनफ, यू मस्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन, यू मस्ट टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस। ओके, कि इस सेंटेंस में क्या लिखा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, के इस सेंटेंस का मतलब क्या है। तो आप ये ज़रूर करें कि आप इसका ट्रांसलेशन जैसा कि मैं पढ़ाता हूँ, आपको रीड करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, आप भी कोशिश करें कि क्या करें, इसको रीड करें, इसको एक्सप्लेन करें। ओके, और इसको अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करें। तो नाउ द टाइम इज़ इनफ, एंड इंशाल्लाह वी विल टेक अनदर क्लास। ओके, थैंक यू।